हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। फटकार सुनने की आदत। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और पंजाब हरियाणा आदि में पराली जलाने के मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि हम लोगों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। उसने यह टिप्पणी इसलिए की क्योंकि बीते कुछ घंटों में हुई बारिश ने वायु की गुणवत्ता सुधारने में मदद की। यदि यह बारिश नहीं होती तो वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर में कोई कमी आने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे नियंत्रित करने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे थे वे आधे अधूरे और दिखावटी ही थे। न तो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए समय रहते ठोस कदम उठाए और न ही उन राज्यों ने जहां पराली जलाई जाती है। इस मामले में पंजाब सरकार सबसे अधिक लापरवाह दिखी। इस बार भी पंजाब में खूब पराली जली। पंजाब सरकार तब चेती जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। दिल्ली सरकार को भी फटकार सुननी पड़ी, चूंकि राज्य सरकारें बार बार की फटकार के बाद भी अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करती। इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि वे अपना काम करने के मामले में ढीठ हो गई हैं। इसी कारण वे केंद्र सरकार की ओर से दिए गए सुझावों और निर्देशों का पालन करने में भी आनाकानी करती हैं। यह लापरवाही की हद है कि वे प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र की ओर से उपलब्ध कराए गए धन का भी इस्तेमाल नहीं करती। इसका प्रमाण केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के इस प्रश्न से मिलता है कि पंजाब सरकार बताएं कि पराली प्रबंधन मशीनों को खरीद के लिए जो धन दिया गया वह कहां गया। चूंकि सरकारें प्रदूषण पर लगाम लगाने के मामले में गंभीर नहीं, इसलिए उनकी एजेंसियां भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती हैं। वे सड़कों एवं निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए कुछ नहीं करती। वे इसके लिए भी कुछ नहीं करती कि ट्रैफिक जाम के कारण वाहन रेंगते हुए न चलें। जब ट्रैफिक जाम या सड़कों पर अतिक्रमण के कारण वाहन धीमी गति से चलते हैं तो कहीं अधिक उत्सर्जन करते हैं, जो प्रदूषण को बढ़ाता है। सरकारी एजेंसियां इसके प्रति भी सचेत नहीं रहती कि कचरे अथवा पत्तियों को जलाया न जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना बिल्कुल सही है कि प्रदूषण को रोकने के मामले में वर्षों से केवल चर्चा हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। प्रदूषण रोकना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, लेकिन हर वर्ष उसे दखल देना पड़ता है। जैसे सरकारें वायु प्रदूषण के समय बारिश की प्रतीक्षा करती हैं, वैसे ही सूखे के समय मानसून का इंतजार करती हैं। यह इंतजार इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि न तो सिंचाई के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं और न ही वर्षा जल संचयन के। चूंकि सरकारें सुस्त हैं, इसलिए जनता भी अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति जागरूक नहीं। सवालों में पुलिस। राजधानी देहरादून के व्यस्ततम इलाके में दिन दहाड़े रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती ने प्रदेश भर में पुलिस की भूमिका को सवालों के घेरे में ला दिया है। राष्ट्रपति के दौरे के बीच हुई यह घटना इसलिए भी चिंता का सबब है क्योंकि दून पुलिस पिछले 3 दिन से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था
चाक चौबंद होने का दावा कर रही थी। यही नहीं, राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए पड़ोसी जिलों की पुलिस भी यहां तैनात की गई थी। अहम बात यह है कि वारदात ऐसे स्थान पर हुई जो सचिवालय और पुलिस मुख्यालय से महज 500 मीटर के दायरे में है। इससे साफ है कि बदमाश पहले से ही पूरी तैयारी किए हुए थे। वह पुलिस की कार्यप्रणाली से भी पूरी तरह विज्ञ थे, अन्यथा चिराग तले अंधेरा वाली नौबत ही नहीं आती। यह कोई साधारण घटना नहीं है जिसे आंख मूंद कर नजरअंदाज कर दिया जाए। ठीक है कि देर सवेर अपराधी पुलिस के चंगुल में आ ही जाएंगे, लेकिन यह भी सच है कि पुलिस की आंखें खुली होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। जब राजधानी में बदमाश इस तरह दुस्साहसिक ढंग से वारदात को अंजाम दे सकते हैं तो प्रदेश के अन्य हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था के दावों पर कैसे यकीन किया जा सकता है। राजधानी में जो कुछ घटा उसे बदमाशों की पुलिस को सीधे चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी के अनुरूप पुलिस को भी अपनी भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करना होगा, तभी जनता का पुलिस पर भरोसा कायम रह सकता है। यही नहीं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी अपने स्तर से सुरक्षा के इंतजाम करना जरूरी है, तभी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाया जा सकता है। खासकर ज्वेलरी शोरूम में तो हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात होने ही चाहिए। ऐसे प्रतिष्ठानों में सुरक्षा में लापरवाही स्टाफ के साथ साथ ग्राहकों के लिए भी खतरा हो सकती है। साथ में जनता की जागरूकता तो जरूरी है ही। धन्यवाद।